अगर सफलता की राह आसान होती तो दुनिया भर के सभी लोग सफल हो जाते। मुश्किलें सभी के सामने आती हैं। जिन लोगों के मन में सफलता की महत्वाकांक्षा होती है, उनके सामने मुश्किलें ज़्यादा आती हैं। काम जितना मुश्किल होगा, पुरस्कार भी उतना ही ज़्यादा होगा। मुश्किलें जितनी ज़्यादा होंगी, सफलता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मुश्किलें जितनी बड़ी होंगी, सफलता भी उतनी बड़ी होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी चेन के संस्थापक रे क्रॉक के जीवन के बारे में। कैसे वो इसके संस्थापक बने, कैसे इसके ऑनर बने, क्या क्या उन्होंने जीवन में संघर्ष किया। तो मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट की जो स्टोरी है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजी चेन के संस्थापक रे क्रॉक को अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने जीवन में बहुत से बिजनेस किए और वह बहुत से बिजनेस में बहुत बुरी तरह फेल हुए। उनके हाथ में असफलता लगी। जीवन में ज़्यादातर रे क्रॉक सेल्समैन के रूप में जूते घिसते रहे। उन्होंने एक ट्रैवलिंग बैंड में पियानो बजाने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ उनकी दाल नहीं गल पाई। फिर 17 साल तक उन्होंने पेपर कप बनाने वाली लिली ट्यूलिप कप कंपनी के सेल्समैन के रूप में काम किया। वह सुबह 7 बजे शिकागो की सड़कों पर निकल पड़ते थे और नए ऑर्डर्स, नए ग्राहकों की तलाश में जुट जाते थे। जब बाकी लोग शाम को 5 बजे अपने ऑफिस से घर जाते थे, तब क्रॉक दूसरी नौकरी करने जाते थे। वह शाम को शिकागो रेडियो स्टेशन जाकर वहाँ पियानो बजाते थे, क्योंकि उन दिनों संगीत रिकॉर्ड हुए बिना सीधे प्रसारित होता था। उनका ये काम रात को 2 बजे ख़त्म होता था। यानी रे क्रॉक की ज़िंदगी में सुबह 7 बजे से लेकर रात 2 बजे तक दौड़ धूप और व्यस्तता रहती थी, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। एक बार रे क्रॉक ने ट्यूलिप कंपनी से 5 महीने की छुट्टी ली और फ्लोरिडा जाके प्रॉपर्टी बेचने का काम शुरू कर दिया। रियल स्टेट बाज़ार में मंदी आने के कारण उनका ये काम भी जम नहीं पाया और वह दोबारा लिली ट्यूलिप कप कंपनी में लौट आए। इसके बाद वह मल्टी मिक्सचर के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, जिन्हें अर्ल प्रिंस नाम के इंजीनियर ने बनाया था। प्रिंस और क्रॉक मुनाफे में बराबरी के हिस्सेदार बन गए। क्रॉक ने 13 साल तक यहाँ काम किया, लेकिन उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा उम्र होने के कारण अब वे सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को रे क्रॉक की कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिनकी किस्मत का सितारा कहते हैं एट द एज ऑफ 52 जाकर चमका। एक दिन वह अपनी सेल्स रिपोर्ट देखते समय उनका ध्यान इस बात पर गया कि एक रेस्टोरेंट ने उनके आल्ट मल्टी मिक्सचर्स खरीदे हैं। इस रेस्टोरेंट को मैक और डिक मैकडॉनल्ड नाम के 2 भाई चलाते थे। क्रॉक ने सोचा कि ये रेस्टोरेंट खूब चलता होगा, तभी तो इस रेस्टोरेंट को एक साथ 40 मिल्क शेक बनाने की ज़रूरत पड़ती होगी। ये सोचते ही उन्होंने उस अनोखे रेस्टोरेंट को देखने के लिए फ़ैसला किया और अगले दिन जो है वह वहाँ पर पहुँच गए। मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में कदम रखते ही क्रॉक की आंखें फटी रह गई। उन्होंने देखा कि वहाँ पर लोग लाइन में खड़े होकर 15 सेंट के हैम बर्गर के लिए हल्ला मचा रहे हैं। उस रेस्टोरेंट में खाने पीने का सिर्फ चुनिंदा सामान ही मिलता था, जैसे हैम बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसमें असेंबली लाइन तरीके से काम होता था, यानी हर सामान को बनाने में न्यूनतम समय, प्रयास और लागत लगती थी। टर्नओवर इतनी ज़्यादा थी कि कम मार्जिन के बावजूद मुनाफा काफ़ी अच्छा होता था। उस रात को क्रॉक ने अपने होटल में इस बारे में गहराई से सोचा। उसके मन में ये तस्वीर उभरी कि मैकडॉनल्ड्स के बहुत सारे रेस्टोरेंट देश भर के चौराहों पर खुले हुए हैं और वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। अगली सुबह क्रॉक अपनी योजना बना चुके थे। उन्होंने मैकडॉनल्ड भाइयों को ये सुझाव देने का फ़ैसला किया कि वह पूरे अमेरिका में अपने रेस्टोरेंट की चेन खोलें, ताकि उनके मल्टी मिक्सचर ज़्यादा संख्या में बिक सके। अजीब बात यह थी कि रे क्रॉक अब भी अपने मल्टी मिक्सचर की बिक्री को बढ़ाने के बारे में ही सोच रहे थे। अगले दिन क्रॉक ने मैकडॉनल्ड भाइयों के सामने ये प्रस्ताव रखा
कि वह रेस्टोरेंट चेन खोल लें ताकि उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ये सुनकर डिक मैकडॉनल्ड ने जवाब दिया कि उन्हें अपने घर में रहना अच्छा लगता है और रेस्टोरेंट चेन खोलने पर उन्हें अपने घर से दूर रहना पड़ेगा। तब क्रॉक ने मैकडॉनल्ड भाइयों के सामने अपना सुनहरा प्रस्ताव रखा। उन्होंने ये पेशकश की कि अगर मैकडॉनल्ड बंधु उन्हें अपने रेस्टोरेंट की चेन खोलने के अधिकार दे दें तो बदले में उन्हें रॉयल्टी से काफ़ी आमदनी हो सकती है। काफ़ी विचार विमर्श के बाद क्रॉक ने मैकडॉनल्ड बंधुओं से फ्रेंचाइजी अधिकार खरीद लिए। जिस समय क्रॉक ने मैकडॉनल्ड शुरू किया था उस समय वह मल्टीपल बीमारियों के साथ जूझ रहे थे। उन्हें शुगर भी थी, उनका गॉल ब्लैडर जो है वह ख़राब हो चुका था, उनको थायराइड भी था और उनको आर्थराइटिस भी था। मल्टीपल डिजीज़ के चलते ढलती उम्र के बावजूद उन्हें ये भरोसा था कि उनके जीवन के सबसे सुनहरे दिन शुरू होने वाले हैं। रे क्रॉक ने अपना पहला मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट 1955 में शिकागो के उपनगर डेस प्लेन्स में खोला, जो तत्काल सफल हो गया। फिर तो क्रॉक विस्तार करते चले गए। मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट इतने लोकप्रिय हुए कि 5 साल में 228 मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट खुल गए। रे क्रॉक को इस बात की खुशी तो थी, लेकिन ये अफसोस भी था कि वह इस रेस्टोरेंट चेन के मालिक नहीं हैं, क्योंकि तकनीकी दृष्टि से मालिक तो मैकडॉनल्ड्स बंधु ही थे। रे क्रॉक रेस्टोरेंट चेन को पूरी दुनिया में फैलाकर सचमुच अमीर और मशहूर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मैकडॉनल्ड्स बंधुओं से रेस्टोरेंट चेन खरीदने का फैसला किया। उन्होंने डिक मैकडॉनल्ड से पूछा कि वह इस चेन के पूरे अधिकार कितने में बेचेंगे। 2 दिन बाद भाइयों ने जवाब दिया, $27 लाख। ये रकम इतनी ज़्यादा थी कि इसे सुनकर रे क्रॉक के होश उड़ गए और उनके हाथ से फ़ोन छूट गया। दोनों भाई ये चाहते थे कि टैक्स चुकाने के बाद दोनों के पास कम से कम $10 लाख की रकम रहे। सौदा बहुत महंगा था और रे क्रॉक के पास इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन आखिर रे क्रॉक ने दिल पर पत्थर रखकर कर्ज लिया और मैकडॉनल्ड्स भाइयों से चेन खरीद ली। 1961 में रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स बंधुओं को एक मुश्त रकम देकर उनसे मैकडॉनल्ड्स के पूरे अधिकार खरीद लिए और पूरी फ्रेंचाइजी चेन के अकेले स्वामी बन गए। रे क्रॉक ने 1983 तक उन्होंने 30 देशों में 7,778 रेस्टोरेंट खोल लिए थे, जिनसे कुल $3 अरब की बिक्री होती थी। 1984 में जब रे क्रॉक की मृत्यु हुई तो उनकी संपत्ति $50 करोड़ से अधिक थी। रे क्रॉक का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इंसान किसी भी उम्र में किसी के भी विचार से धन कमा सकता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि इंसान उम्र, बीमारियों और आर्थिक मुश्किलों के बावजूद अमीर बन सकता है, बशर्ते उसमें हौसला हो, भविष्य को भांपने की कल्पनाशीलता हो और वह मेहनत करने को तैयार हो। फाइनली फ्रेंड, यही कहूँगा कि मुश्किलें जितनी बड़ी होंगी सफलता भी उतनी बड़ी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मैं रेगुलर इस तरह का कंटेंट अपने चैनल पे दे रहा हूँ। वीडियो देखा आपने, थैंक्स फॉर वॉचिंग।